3.9 सेमी। और क्या कहा है, EQ इज इक्वल टू कितना है 3 सेमी, कितना है 3 सेमी। और PF इज इक्वल टू 3.6 सेमी, 3.6 सेमी, हाँ सही है। PF इज इक्वल टू 3.6 सेमी और FR इज इक्वल टू 2.4 सेमी, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इनको हम कैसे जानेंगे कि ये EF समांतर है QR के। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग पढ़े हैं प्रमेय क्या कि यदि किसी त्रिभुज में क्या हो कि किन्हीं दो भुजाओं का क्या को समविभाजित करने वाली रेखा क्या हो रही है, उनको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो क्या होती है वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्यों होती है ना। तो हमको क्या करना है, अब वही चेक करना है। दो कंडीशन इसमें पढ़े थे हम लोग, तो ये क्या करेंगे, देखिए चेक करते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाए, P बटे EQ और PF बटे FR हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, EF किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, गिवन दैट, ठीक ना। पहले गिवन दैट लिखते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू कितना है, P इज इक्वल टू गिवन है 3.9 सेमी। उसके बाद EQ इज इक्वल टू कितना है 3 सेमी। PF इज इक्वल टू 3.6 सेमी। FR इज इक्वल टू 2.4 सेमी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चेक करना है, ठीक ना। क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन PE बाई क्या होगा, EQ इज इक्वल टू कितना होगा 3.9 सेमी डिवाइड बाई 3 सेमी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 हो गया 1.3 बाई कितना है 1। अब फिर क्या चेक करेंगे, एंड PF बाई FR इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। देन क्या करेंगे, इनको भी डिवाइड करें, ऐसे ही देखें तो क्या होगा, इनको काट दिया जाए, 6 से कट रहा है क्या, ये 6 4 के 36 यानी 0.6, अच्छा चौको 24 यानी 0.84 हो गया। तो ये फिर कट जाएगा, 0.2 हो गया और ये 0.3 आ जाएगा, यानी 0.3 डिवाइड बाई 0.2। तो ये दोनों में पॉइंट है, इसमें भी आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो। ये लिख सकते हो 13/10 और इसको क्या लिख सकते हो 3/2, पॉइंट हट जाएगा ना। तो देखिए क्या दोनों समान रेशियो में है, नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा PQ PE बाई क्या है EQ इज नॉट इक्वल टू किसके PF बाई क्या होगा FR के। सो क्या होगा EF इज नॉट क्या होगा नॉट पैरेलल, क्या होगा नॉट पैरेलल टू क्या होगा QR। बस ठीक ना, ये EF क्या है QR के पैरेलल नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, जिस तरह हम पहला किए थे उसी तरह दूसरा भी कर लेंगे, ठीक ना। और तीसरा इनका सवाल क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इनको देख लेते हैं। तीसरा क्या कर रहा है 1.28 सेमी, फिर क्या है PR इक्वल टू 2.3 दिया है ना, ये कितना दिया है PQ दिया है ना, PQ इज इक्वल टू 1.2 सेमी। PQ पूरा है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये PQ कितना दिया है 1.28 सेमी, ठीक ना। PR इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक दिया है 2.56 सेमी।
सेमी। और क्या कर रहा है? पी कितना दिया है? 0.18 सेमी। और क्या कहा है? पीएफ कितना दिया है आपका? 0.36 सेमी। ठीक ना, ये दिया है। ठीक ना, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको क्या करेंगे? देखिए हमको इसको निकालना है। क्या किया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना माइनस यानी कि इतना माइनस इतना कर देते निकल जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, गिवन दैट क्या है, PE इज इक्वल टू 0.18 सेमी, PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PQ इक्वल टू कितना दिया है 1.28 सेमी। और क्या हो जाएगा, QE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.28 सेमी माइनस कितना कर लिया जाए, माइनस क्या करें 0.18 सेमी। तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 0 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.1 सेमी। क्या है QE। अब क्या करेंगे इसी प्रकार PR इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 सेमी, 56 सेमी है ना, 2.56 सेमी। एंड PF इज इक्वल टू कितना दिया है 0.36 सेमी। अब हम क्या निकालेंगे, FR निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.56 सेमी माइनस 0.36 सेमी। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 यही होगा, FR हो गया। ठीक ना, यही समझ में नहीं आ रहा था ना। फिर क्या करोगे, इसी तरह से जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या होगा, देन क्या होगा, या PE बटे EQ या QE, तो PE बटे QE जिस तरह यहाँ पे आप लिखे हो जिस तरह उसी तरह से लिख लेना। तो क्या होगा, PE इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.18 और QE कितना निकालो यहाँ पे कितना 1.10 सेमी। ठीक है, तो ये दशमलव हटा दोगे, दोनों में दशमलव के बाद कितना 2 अंक है, दशमलव हटा देंगे तो 18/110 ये कटेगा क्या, एक कट जाएगा, 2 से इसी कट रहा है, ये और किसी से कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10 2 5 10 फिर नहीं कटेगा ना और किसी से, यही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एंड क्या होगा, अब क्या निकालोगे, PF क्या लिखो, PF बटे FR इज इक्वल टू कितना है, PF कितना दिया है 0.36 सेमी डिवाइडेड बाई FR कितना 2.20 सेमी। अब क्या करोगे, इसको देख लीजिए, पहले दशमलव हटा दीजिए, 36 कितना हो जाएगा 220। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 9 36 और ये कितना हो गया 4 5 20 और 4 5 20। देखिए दोनों समान रेशियो है, तो क्या हो गया, हाँ तो PE बटे QE बराबर है PF बटे FR है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर है ना, कितना 9 बटे 55, ठीक ना, इक्वल कर दीजिए। अतः क्या हो जाएगा, अतः है ना, या इसलिए कितना हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा किसके,
क्यू आर के, क्यू आर है ना, ई एफ पैरेलल हो गया, ई एफ पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। ये क्या हो जाएगा, हेंस क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है 6.2 का हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, 6 करा आखिरी 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए कमा बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी क्या है, ए फिगर दिया हुआ है हमको, देख लीजिए ए फिगर हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। ये क्या किया है, एक पॉइंट बीच में है, वो इसको क्या किया है, तीनों शीर्षों से मिलाया हुआ है, इसको क्या किया है, तीनों शीर्षों से मिलाया हुआ है, ठीक ना। इनको हम मिला देंगे, ठीक। क्या कर रहा है, ए ओ पी और ये क्या है, ओ क्यू और ये क्या है, ओ आर, ठीक ना। यानी ओपी पर कौन सा पॉइंट स्थित है, ए, ओपी पर ए स्थित है, ओक्यू पर बी स्थित है और ओ आर पर कौन स्थित है, ओ आर पर कौन स्थित है, सी स्थित है, ठीक ना। तो ए को बी से मिला दीजिए, ए और ए को सी से मिला दीजिए और बी को सी से मिला दीजिए। कह रहा है ए बी पैरेलल है, देखिए ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, दिया हुआ है ए बी पैरेलल है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर में एक बिंदु ओ है जिसको क्या किया गया, तीनों शीर्षों से मिलाया गया, ओ पी और ओ आर पर क्रमशः कर रहा है ए बी और सी स्थित हैं और क्या दिया है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। तो सिद्ध करना है कि बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, यही कहा है ना। तो हम क्या करेंगे, गिवन है, गिवन क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट में क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, ठीक ना। क्या कर रहा है, ओपी कमा ओक्यू कमा और क्या दिया, ओ आर पर क्रमशः ए कमा बी व सी क्या है, स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि क्या कर रहा है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के और क्या है, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, ठीक ना। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या होगा, AC पैरेलल है पीआर के, BC पैरेलल है क्यू आर के, हमको सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ, क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रमेय लगा देंगे, प्रमेय 6.1 से, क्या करेंगे, प्रमेय 6.1 से, इसमें तो कुछ और दिया, प्रमेय 6.1 से क्या है, क्या दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, क्या AC पैरेलल पीआर किसको करना है, कैसे, ए बी सी पैरेलल क्यू आर कहाँ पे लेगा, ए बी पैरेलल किसके दिया है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ठीक ना। ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, लिख लेंगे। तब और जो क्या होता है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या हो जाता है, फिर कौन से प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, क्या होगा, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे क्या होगा, ए पी,
इज इक्वल टू ओबी बटे बी क्यू ओबी बटे बी क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करेंगे कौन एक चीज देखो, एक चीज इसमें आप परमे 6.1 किस में लगाए हो? हाँ देखो ये क्या किया जाए, अच्छा सही है सर तभी तो क्या किया जाए, त्रिभुज नहीं लिखा गया, किस त्रिभुज में आप किए हो? यहाँ पे रुक जाओ, नहीं ठीक है। त्रिभुज कौन से? त्रिभुज कितना? त्रिभुज क्या? ओ पी क्यू में। त्रिभुज कौन से लोगे? त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होगा? में यह समांतर इसके गिवन है, ठीक है? तो आप इसको देखो, इसको मिटा के आप लिख सकते हो, ये आपको गिवन है, ये गिवन है ना, तो आप क्या करोगे? परमेय यहाँ पे लिख दोगे, परमेय कितना? 6.1 से अब लगा सकते हो ओए बटे क्या होगा? एपी ओए बटे एपी इज इक्वल टू ओबी बटे बी क्यू। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। अब फिर क्या करोगे? सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार क्या करोगे? इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ पी आर में। इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी आर में क्या होगा? क्या हमको गिवन है? एसी पैरेलल है किसके? पी आर के। एसी पैरेलल है किसके? पी आर के। तो हम क्या करेंगे? परमेय कौन से? परमेय 6.1 से क्या लिख देंगे? क्या करेंगे? ओए बटे ओपी ओए बटे एपी इज इक्वल टू ओसी बटे सी आर। ओसी बटे सी आर, ठीक है? इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है? तो क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट एक व कितना? दो से क्या हो जाएगा? से क्या होगा? ओए बटे एपी ओए बटे एपी दोनों में सेम है कि नहीं है? यानी कि या बराबर या बटे या इक्वल टू या बटे या आ जाएगा ओबी बटे बी क्यू। क्या हो जाएगा? बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओसी बटे सी आर, ठीक है? तो क्या करेंगे? ये इक्वल हो गया ना? तो कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ बी क्यू सॉरी ओ क्यू आर में क्या होगा? त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या है? ओ बी बटे बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आर। क्या है? ये समान अनुपात है ना? क्या है? ये समान अनुपात में है, तो ये क्या हो जाएगा? बीसी पैरेलल हो जाएगा किसके? क्यू आर के। तो ये कितना लिख लिया जाए? समीकरण नंबर 3। त्रिभुज इतना में क्या है? हम लोग क्या कहेंगे? परमेय कितना? परमेय 6.2 से। परमेय 6.2 से परमेय 6.2 से क्या होगा? ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक ना? से क्या कहेंगे? बीसी पैरेलल हो गया किसके? क्यू आर के, ठीक ना? हैंस प्रूफ।